साउथ इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे प्रिंसेस ऑफ हिल कहा जाता है, जहां कभी आप बादलों के ऊपर होते हो और कभी बादल आपके आसपास चल रहे होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मैन मेड लेक, डेंस्ड पाइन फॉरेस्ट, मिस्टीरियस केव्स, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स, वाटरफॉल्स और साल भर का प्लेजेंट वेदर। ब्रिटिशर्स के टाइम इस जगह को एक समर रिट्रीट के रूप में डेवलप किया गया था और आज भी यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉलोनियल आर्किटेक्चर हर जगह देखने को मिलती है। अगर आप कोडाईकनाल ट्रिप प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि कौन कौन सी जगहें देखनी चाहिए, कितना बजट लगेगा, कहाँ रुकना चाहिए और कितना दिन का ट्रिप परफेक्ट रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोडाईकनाल कब आना चाहिए। वैसे तो ये डेस्टिनेशन पूरे साल विजिट कर सकते हो आप, लेकिन हर सीजन का एक्सपीरियंस काफी अलग होता है। अक्टूबर से फरवरी तक रात का टाइम बहुत ही ठंडा और दिन के टाइम काफी प्लेजेंट रहता है। टेम्परेचर उस दौरान 8 से 15 डिग्री के आसपास होता है। मार्च से जून समर सीजन होता है और इसी टाइम पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो ये सीजन बेस्ट माना जाता है। हम लोग अगस्त के महीने में आए थे, जो मॉनसून सीजन था। बारिश के बाद माउंटेन्स पर बादल, ग्रीनरी और वाटरफॉल्स का जो व्यू मिलता है वो ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साउथ इंडिया के पहाड़ों में मॉनसून में घूमना कुछ अलग ही फील होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पहुंचना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोडाई रोड रेलवे स्टेशन, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहां से आप बस या टैक्सी लेकर कोडाईकनाल पहुंच सकते हो। अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई, जो 120 किलोमीटर दूर है। साथ में कोयम्बटूर और त्रिची एयरपोर्ट्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कोडाईकनाल पहुंचने के लिए। वहां से भी आपको बसेस और टैक्सी इजीली मिल जाएगा डायरेक्ट कोडाईकनाल पहुंचने के लिए। हम लोगों का प्लान काफी सडन था, इसी वजह से हम लोग चेन्नई से ओवरनाइट बस लेकर पहुंच जाते हैं पलनी। पलनी पहुंचने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो यहाँ का फेमस मुरुगन टेम्पल जरूर विजिट कीजिए। ये टेम्पल तमिलनाडु के सबसे इम्पोर्टेंट भगवान मुरुगन जी का मंदिर है। सुबह पलनी पहुंचकर हमने पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर कोडाईकनाल के लिए निकल पड़े। उस वक्त वेदर काफी प्लेजेंट था और हल्का हल्का बादल भी कवर था आसपास के माउंटेन्स पे, तो दिख भी रहा था कि बारिश तो होने वाला है आज। पलनी से कोडाईकनाल का डिस्टेंस लगभग 65 किलोमीटर है। 2 से 2.5 घंटे लग जाती है। जैसे ही हम लोग घाट सेक्शन में एंटर करते हैं, एक तरफ डीप वैलीज और दूसरी तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स। इस रोड पर टोटल 14 से भी ज्यादा हेयरपिन बैंड्स आते हैं एक साथ, और हर हेयरपिन बैंड के बाद नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। कई जगहों पर तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और बस गाड़ी साइड में लगाकर कुछ देर इस नज़ारे को बस देखते ही रह गए। कोडाईकनाल टाउन में एंटर करने से पहले आता है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स, जिसका नाम है सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल। लगभग 180 फीट की हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल्स टूरिस्ट के लिए एक मस्ट स्टॉप पॉइंट है। मॉनसून के टाइम इसका फ्लो बहुत ही ज्यादा होता है और जब हम लोग गए थे वाटरफॉल अपने फुल ग्लोरी में था। रोड के साइड पर ही वाटरफॉल है, इसलिए यहाँ रुककर फोटोज लेना और थोड़ी देर नेचर को एंजॉय करते हुए आप चाय और स्नैक को भी एंजॉय कर सकते हो। कोडाईकनाल पहुंचकर हम लोग चेक इन करते हैं एक हेरिटेज होटल में, जिसका नाम था द ट्रेडिस हेरिटेज। ये प्रॉपर्टी लेक के बहुत ही पास है और लोकेशन के हिसाब से काफी कन्वीनियंट लगी। स्टाफ ने बताया कि ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसे रिसेंटली रिनोवेट किया गया है। रूम्स क्लीन और कंफर्टेबल थे और ऑफ सीजन होने की वजह से हमें ये काफी रिजनेबल प्राइस में भी मिल गया था। पीक सीजन में लेक के पास होटल्स काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए अगर आप बजट सेव करना चाहते हो
तो ऑफ सीजन बेस्ट होता है यहाँ ट्रेवल करने के लिए। शाम को हम लोग निकल पड़े कोडाईकनाल लेक के पास, और इस लेक को कोडाईकनाल का दिल भी कहा जाता है। 1863 में बनाया गया ये स्टार शेप का लेक आज कोडाईकनाल की एक आइडेंटिटी बन चुका है। इस लेक के अराउंड लगभग 5 किलोमीटर का सर्कुलर रोड है जहां लोग वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग करते हुए नजर आते हैं। आपको यहाँ पर बोटिंग के भी ऑप्शंस मिलते हैं और साथ में आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के चार्जेस कुछ इस तरह होते हैं यहाँ पर। ज्यादातर लोग यहाँ पर पैडल बोटिंग ही प्रेफर करते हैं, और शाम के वक्त आप बस इस लेक के आसपास थोड़ा वॉक कीजिए और एंजॉय कीजिए यहाँ के वेदर को। और साथ में आप चाहो तो जा सकते हो पास में एक जगह पर जिसका नाम है कॉकर्स वॉक। वहां जाकर आप सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत जगह है रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए। वहां से आपको पूरे वैलीज का बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, और एक लंबी वॉकिंग स्ट्रेच है पहाड़ों के एकदम क्लिफ पर। तो बस आप पहला दिन यहाँ पर आकर थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम ही स्पेंड कीजिए। अगले दिन सुबह रेडी होकर हम लोग निकल पड़ते हैं आज कोडाईकनाल के सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, और काफी अच्छा भी था यहाँ का खाना। क्या बाल बनाने में तो 50 बार। आज है सैटरडे, कल फ्राइडे को हम लोग आ गए थे, और कल पूरा रेस्टिंग डे था। ज़्यादा कुछ वीडियो बनाए नहीं हम लोग, बस रेस्ट ही कर रहे थे क्योंकि बहुत ऑफिस का प्रेशर था। आज करते थोड़ा साइट सीइंग और आपको भी ले चलते हैं। वैसे कोडाईकनाल घुमा हुआ है हम लोग, काफ़ी बार आ चुके हैं। आपको ले चलते हैं। अदिति का जो है पहली बार है कोडाईकनाल में, तो उसको भी घुमा के लाते हैं। हाँ बेंगलोर, नॉट बेंगलोर, कोडाईकनाल बेंगलोर जाना है। चलो चलते हैं अभी हम लोग। ब्रेकफास्ट करके हम लोग साइट सीइंग स्टार्ट करते हैं, और कोडाईकनाल की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के सारे मेजर अट्रैक्शंस एक ही रूट पर एक के बाद एक आते रहते हैं। इसका मतलब आपको बार बार सिटी के अंदर और बाहर ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। आप इजीली एक ही दिन में ऑलमोस्ट सारे अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं अपर लेक व्यू पॉइंट। ये कोडाईकनाल का एक बहुत ही पॉपुलर व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप पूरे कोडाईकनाल लेक को ऊपर से देख सकते हो, और तब पता चलता है कि ये लेक का शेप एक्चुअली स्टार जैसा है। ये वो जगह है जहां आपको कोडाईकनाल का पहला प्रॉपर पैनोरेमिक व्यू मिलता है। यहाँ कुछ लोकल वेंडर्स भी मिल जाते हैं जो होममेड चॉकलेट्स, यूकेलिप्टस ऑयल और लोकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा फॉल है, इसका नाम है लिटिल फॉल्स करके, देख सकते हो। पानी ज़्यादा है नहीं अभी, बहुत ही कम पानी है, लेकिन एक बार मैं आया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये छोटा सा फॉल्स है लेकिन उस टाइम पे अच्छा लग रहा था। अगला स्टॉप था ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। यहाँ पर आपको एक मार्केट होके जाना पड़ता है व्यू पॉइंट तक, तो खरीदारी और खाने पीने के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। इस जगह को पहले सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस व्यू पॉइंट से आप लगभग 5000 फीट नीचे के वैलीज की व्यू को एंजॉय कर सकते हो। हाँ, बंदर से आप बच कर रहिए, बहुत सारे बंदर होते हैं यहाँ पर, और शरारती भी होते हैं बहुत। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम लोग जाकर पहुंचते मोयर व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट वेस्टर्न घाट्स का एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में से माना जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम ये जगह बादलों से ढक जाती है। हम लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार हम लोगों को सिर्फ बादल ही दिखे। लेकिन क्लियर वेदर में यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत वैलीज के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग जाकर पहुँचते हैं कोडाईकनाल के सबसे फेमस और सबसे क्राउडेड अट्रैक्शन पर। अगर आप कोडाईकनाल आ रहे हो और गुना केव नहीं देखा तो लगेगा कि आपका ट्रिप अधूरा ही रह गया। ये जगह ओरिजिनली डेविल्स किचन के नाम से जाना जाता था।
बाद में कमल हसन के एक तमिल मूवी गुना की शूटिंग के बाद ये गुना केव के नाम से फेमस हो गया। एक बहुत ही फेमस मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था मंजूमेल बॉयज, और वो मूवी इतना हिट हुआ था कि उसके बाद इस जगह का क्रेज तो एक अलग ही लेवल पर चला गया है। यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे पेड़ के रूट्स एक के ऊपर एक पूरे जमीन पर फैले हुए हैं, और देखने में भी काफी यूनिक लगता है ये जगह। यहाँ से भी आपको सुइसाइड पॉइंट की तरह बहुत ही अच्छे वैली व्यूज देखने को मिलते हैं। गुना केव के बिल्कुल पास है पाइन फॉरेस्ट, और मेरे हिसाब से कोडाईकनाल की सबसे फोटोजेनिक लोकेशंस में से एक है। यहाँ पर भी आप हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हो और कई सारे फोटोज और वीडियोस शूट कीजिए। उसके बाद लास्ट में आता है पिलर रॉक्स, और ऑनेस्टली ये कोडाईकनाल के सबसे इम्प्रेसिव व्यू पॉइंट्स में से एक लगा। यहाँ 3 जायंट रॉक पिलर्स है जो लगभग 400 फीट की हाइट तक खड़े हैं, और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो वेदर हर मिनट चेंज हो रहा था। कभी तीनों पिलर्स परफेक्टली विजिबल थे और कुछ ही पल में ये पूरा जगह बादलों से ढक गया था। इसी वजह से इस जगह का भी व्यू को एंजॉय करना वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मौसम यहाँ पर बदलता रहता है, बहुत ही जो है एक टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गया था, फिर थोड़ा धूप खिला, और फिर अभी देख सकते हो फिर से बादल आ रहे हैं। यहाँ से जो है काफ़ी सुंदर लग रहा है। दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश चल रहा है, अंदर से तो माहिर हो चुकी है, ऐसे भी ऐसा कड़क करके खोल देती है। अभी बाहर का प्रैक्टिस चल रहा है क्या। चलो, और उसके बाद फिर से आप शाम को कोडाईकनाल लेक में जाकर थोड़ा टाइम बोटिंग या रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो, और कुछ इसी तरह खत्म होता है हम लोगों का भी डे 2 कोडाईकनाल में। डे 3 को आज होटल से चेकआउट करके हम लोग जाते हैं पास में एक बोटानिकल गार्डन में जिसका नाम है ब्रांड पार्क। जैसे ही हर एक पहाड़ों पर एक बोटानिकल गार्डन होता है, तो ये कोडाईकनाल का एक बहुत ही फेमस बोटानिकल गार्डन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही में एक अच्छा जगह भी है फोटोशूट के लिए। सुबह या शाम के वक्त ही आना बेस्ट है इस जगह पर। हम लोग इस गार्डन पर ही काफी वक्त बिता दिए, लगभग दोपहर तक हम लोग यहीं पर थे क्योंकि अच्छा लग रहा था, और ज्यादा कुछ करने को भी नहीं था आज हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों का रिटर्न ट्रेन शाम के वक्त था। तो 2 रात 3 दिन कोडाईकनाल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। आप चाहो तो डे 3 को भी आप कुछ जगहें एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिर लंच करके आप रिटर्न हो जाइए कोडाईकनाल से। हम लोग रिटर्न करते ही यहाँ से शाम के वक्त, और ऑन द वे पर हम लोग एंजॉय करते बहुत ही खूबसूरत सनसेट को। अब बात करते हैं कि बजट क्या होगा इस ट्रिप को करने का। तो कोडाईकनाल एक बहुत ही बजट फ्रेंडली जगह है जहां आपको 1000 रुपए में एक डिसेंट होटल मिल जाएगा, और थोड़ा डिलक्स चाहिए तो 2000 से 3000 के बीच आपको पड़ जाएगा। प्राइवेट टैक्सी आपका एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से कोडाईकनाल तक का 2500 के आसपास पड़ जाएगा। अगर आप बजट में ट्रेवल करना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट बस से भी आप आ सकते हो, जिसका भाड़ा 100 से 150 रुपए के आसपास पड़ जाएगा पर पर्सन। लेकिन कोडाईकनाल के अंदर साइट सीइंग के लिए आप चाहो तो ऑटो भी ले सकते हो, या आप एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, जिसका भाड़ा 2500 के आसपास पड़ जाएगा पर डे का। और एक्टिविटीज वो आपके ऊपर है, और कुछ ऐसा ही आपका खर्चा पड़ जाएगा कोडाईकनाल का। अगर कुछ और सवाल मन में है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए सफर पर।